गवर्नमेंट से ये पूरा प्रोजेक्ट हमारी संस्थान को मिला हुआ है और हम यहाँ पर सैनिटरी पैड बनाते हैं। रॉ मटेरियल बाहर से आता है और यहाँ पर बनता है। ये भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम केमिकल यूज नहीं करते हैं। इसमें सभी महिलाएं काम करती है। महिलाएं काम करती हैं। जेल शीट है। जेल शीट पे पानी डाला था और इस वक्त ये पूरा सूख चुका है। ये 8 से 10 घंटे तक जो खराब ब्लड आता है वो ब्लड सोचने का काम ये पूरा जेल शीट सोख लेता है। हाँ। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम एक योजना के बारे में दिखा रहे हैं और जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, स्त्री स्वाभिमान योजना, जिसके अंतर्गत आप देख सकते होंगे CSC की ये योजना है। गुजरात सरकार इसको प्रमोट कर रही है और यहाँ पर सैनिटरी पैड्स, जो लड़कियों के सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं और पूरे गुजरात में ये मुफ्त वितरण करते हैं। ये कॉलेजेस में जाते हैं, ये स्कूलों में जाते हैं और वो गांव गिराव में भी जाते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं होता और ये निःशुल्क है। और इस योजना को कार्य करने के लिए हमारे हिरेन प्रजापति जी हैं जो हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस अभियान की शुरुआत कब हुई और किस तरीके से ये पूरा कार्य चल रहा है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो भारत एक नई सोच चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा वंदनीय प्रणाम। आप गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के हिम्मतनगर तहसील के पुनासन गांव के अंदर आप आए हैं। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा स्त्री स्वाभिमान यूनिट के नाम से जाना जाता है। उसमें महिलाओं के, बच्चियों की स्वास्थ्य के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। CSC के अंदर से ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू है। मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूरा प्रोजेक्ट हमारी संस्थान को मिला हुआ है और हम यहाँ पर सैनिटरी पैड बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि सैनिटरी पैड बच्चियों के पीरियड्स में आने के बाद एक गांव के अंदर ऐसी एक सोच बैठी हुई है उनके दिमाग में कि वो मेडिकल स्टोर के ऊपर जाके मांग नहीं सकती है, क्योंकि ये गांव है। उसके साथ साथ मध्यम वर्ग के इंसान है। आज गर्भाशय के कैंसर बढ़ रहे हैं स्त्रियों के अंदर। आप देख सकते हैं साइंस भी उनके ऊपर लगातार सर्च कर रहा है कि गर्भाशय के कैंसर को कैसे मिटाया जाए। तो हमारा साइंस और हमारा देश भी इसके अंदर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं शहरों में भी ये मानना है कि लड़कियां जो हैं इस पे संकोच करती हैं। खैर अब जनरेशन थोड़ा चेंज हो रहा है, अब तो उतना संकोच नहीं है, लेकिन गाँव में तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं कि सैनिटरी पैड्स वो नहीं मांगती, वो पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। जी पक्का सर, आपने जो बात बताई कि शहर में भी लड़कियां मेडिकल स्टोर के ऊपर जाके नहीं मांग सकती है। जो साइंस के साथ जुड़ी हुई लड़की है, जो बच्ची है, हमारे गुजराती में उसको दीकरी बोला जाता है, माता बोला जाता है, माँ बोला जाता है। वो जो पढ़ी लिखी है वो अपने स्वास्थ्य के लिए मेडिकल के स्टोर पे जाके सीधा बोलेगी कि आप मेरे को सैनिटरी पैड दे दो। मगर गाँव के अंदर अभी उतनी जागरूकता नहीं फैली हुई है। और आपने कपड़े के बारे में बात किया, तो वो क्या करती है कि उसके मासिक धर्म का जो पीरियड है वो कुदरत से दिया हुआ है और उसके अंदर वो कपड़े ये महीने में जो उन्होंने यूज़ किया उसको धो के फिर अगले महीने वो यूज़ करती है। तो हमारे संस्थान के जो पैडमैन भावेश प्रजापति और इंदु प्रजापति इस संस्थान के आद्यस्थापक है, उन्होंने एक गांव के अंदर इस भावेश प्रजापति पैडमैन बने। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने आगे धपाया है। ये जो यहाँ पर पेड़ बनता है वो हमारा यूनिट के अंदर यही मैन्युअली लड़कियाँ या माताजी या बहनें काम करती है। इस यूनिट के अंदर करीबन 8 से 10 लड़कियाँ काम करती है और ये यहाँ पर ही बनता है। रॉ मटेरियल बाहर से आता है और यहाँ पर बनता है। अच्छा, इसके अंदर आप देखा जाए तो सैनिटरी पैड बनाने में एनियन शीट, नॉन वूवन शीट, वुड पल्प, जेल शीट, बैक शीट और एक डिस्पोजेबल भी हो सकता है। डिस्पोजेबल यानी ये नष्ट भी हो सकता है। ये जो पेड़ बनता है वो नष्ट हो सकता है। कितना वक्त लगता है इसको नष्ट? करीबन 1 महीने के अंदर। इसको हम देखा जाए तो सबसे पहले ऐसे शीट को लिया जाता है, फिर ये शीट को लिया जाता है, फिर ये जेल शीट है। ये जेल शीट जो है वो हमारी पानी के अंदर आप देख सकते हैं तो कितने घंटे तक ये काम करता है वो आप देख सकते हैं। देखो ये हमने पानी डाला है, ये पानी अभी डाल के हमने रख दिया है, फिर हम देखेंगे इसके अंदर पानी रहेगा। ये जो इसकी क्षमता है पानी की संग्रह करने की,
जब हमारी बहन दीकरी माता जी जब पीरियड में होती है तो उसको बार बार पेड चेंज न करना पड़े। इसके साथ आप बाजार से जो खरीदे हुए जो पेड आते हैं उसके अंदर आप देखते होंगे तो ऐसी तरह का ये नहीं होगा। जो ब्लड का जो डब्बा रहता है इसके लिए पर यहाँ पर वो केमिकल डाला जाता है। ये भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम केमिकल यूज नहीं करते हैं। ये पूरी शीट डाली जाती है, इसके ऊपर खून के जो डब्बे रहते हैं वो इसके ऊपर रहता है। ये पूरा मटेरियल बल्क में आता है, इसको यहाँ पर कटिंग किया जाता है, फिर ये यहाँ पर बनता है। इसको बनाने में आप देखते हैं कि अभी ये पेड़ बना हुआ है। ये पेड़ के अंदर सबसे पहले ये दो चीज इम्पोर्टेंट है। ये जेल शीट है और एक खून के डब्बे जो रहते हैं वो बाहर न निकले। ये क्या है, ये क्या चीज होती है? ये जेल शीट है। अच्छा। और ये तो जेल शीट हो गई। ये जेल शीट है। हाँ। ये शायद मैं मानता हूँ कि ये नॉन वूवन है या वुड पल्प है, दोनों में से एक है। अच्छा। क्योंकि इनका जो मैनेज करते हैं वो किन्नरी प्रजापति और भावेश प्रजापति करता है। अच्छा। मगर आपके पास मैं आज बैठा हूँ, मेरे पास जो मेरी बुक्स में लिखा हुआ था उससे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, जितना मेरे पास है उतना। तो ये जो पेड़ होता है वो पेड़ यहाँ पर बनता है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर गम लगाते हैं। गम लगाने के बाद वो तैयार होता है, इसके ऊपर वो कटिंग होता है। आप पीछे मशीन देख रहे हैं, ये जो मशीन है वो मशीन के ऊपर सब डाई से कटिंग होता है। आप समझ लो कि पहले ये कटिंग होता है, इनके बाद ये योनि का शेप दिया हुआ है। ये योनि के शेप से ये जो हमारा है वो ये जो कटिंग होता है। अच्छा, ये कटिंग होता है, ये डाई बनी हुई है। हाँ, ये डाई बनी हुई है। ये डाई से कटिंग होकर ये पूरा पेड़ यहाँ पर तैयार होता है। ये लेथ मशीन के ऊपर सभी चीज यहाँ पर कटिंग होती है शेप से। ये पूरी कटिंग होती है। और इसमें सभी महिलाएं काम करती है। महिलाएं काम करती हैं। और महिला को हमने प्राधान्य दिया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसके अंदर काम करें। एक सवाल और था कि इस सरकारी योजना में जो महिलाएं काम करती हैं उनको कुछ भुगतान भी मिलती है सरकार की तरफ से? हाँ, हमारा जो CRS फंड आता है और हमने इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो अगल बगल की गांव की जो स्कूल कॉलेज है, जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ बच्ची वो टाइम के पीरियड में आती है, वो बनाने के लिए यहाँ पर जो आते हैं वो लड़कियों को हम CRS फंड जो आता है CSC डिपार्टमेंट की ओर से उससे, और जो बाकी का बचता है तो हमारी संस्थान के जो डोनेशन है उससे मिला के हम उसको सैलरी देते हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि आपने यहाँ पर इसमें क्या नाम है, लिक्विड क्या है, जेल शीट है। जेल शीट पे पानी डाला था और इस वक्त ये पूरा सूख चुका है। हाँ, आप अभी भी देख सकते हो कि ये जेल शीट है, वो इस सैनिटरी पैड के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। आप देख सकते हो कि मैंने पानी डाला था। ये फाइबर इसीलिए लिया था कि मिट्टी का लेते हैं तो उसके अंदर किसी को शक भी हो सकता है कि पानी इसके अंदर है, तो हमने फाइबर का लिया था। तो ये फाइबर का लिया है, देखो इसके अंदर पानी नहीं है। फिर से इसके अंदर आप पानी डालते हैं। हमारा ये जो जेल शीट है वो करीबन आप देख सकते हो कि अभी भी मैं पानी डाल रहा हूँ। अभी भी मैंने पानी डाला है, थोड़ी देर के बाद हम उसको देखेंगे। ये सब पेड़ तैयार होते हैं। हमने पहले भी बताया कि लेथ के ऊपर कटिंग होता है, इसके ऊपर पेस्टिंग होता है। ये सब जो यहाँ पर रखा हुआ है उसके अंदर ये यहाँ की महिलाएं जो वर्कर आती है, वर्कर नहीं बोलते हम उसको स्टाफ बोलते हैं, तो वो सब इधर तैयार करते हैं। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये भारत सरकार ने ये जो पैकिंग का जो थैली दिया है, पॉलीथीन बैग, वो भी पिंक कलर का रखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ है स्त्री स्वाभिमान CSC। तो पिंक कलर के अंदर बनाया हुआ है। इसके अंदर ये पैकिंग होता है। ये पैकिंग पेड़ तैयार हो जाने के बाद इसको स्टिकर लगता है। स्टिकर लगने के बाद ये देखो इसको खोलना है। ये खोलने के बाद जो निकर होती है, वो निकर जो दिकरिया लड़कियां माताजी जो सब पहनते हैं अंडर गारमेंट्स, उसके अंदर ये चिपकता है जिसकी वजह से हिल ना सके। और इसी तरह से पेड़ तैयार होता है। ये पेड़ तैयार होने के बाद ये पूरा ऐसा होता है। इसके ऊपर भी स्टिकर होता है। ये स्टिकर उसको खोलना पड़ता है। ये स्टिकर खोलने के बाद ये तीनों जगह से चिपकेगा। आप समझ लीजिए। ये दूसरी तरह की है, मतलब दो तरीके के पैड्स हैं। जी 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 नहीं, पेड़ ये पूरा बना हुआ है। अच्छा। ये अभी पेड़ बना हुआ है। ये यूवी में है, समझ लो कि स्टेबलाइजर में जाके पूरा कंप्लीट होके आया है। ये पैकिंग के लिए तैयार है। पैकिंग के लिए तैयार है। हमने देखो ये जेल शीट के अंदर, ये देखो इसके अंदर पानी भी डाला हुआ है, फिर से डाला है। देखो इसके अंदर पानी नहीं है। ये 8 से 10 घंटे तक जो खराब ब्लड आता है वो ब्लड सोचने का काम ये पूरा जेल शीट सोख लेता है। हाँ, और ये पूरा नष्ट भी हो सकती है। देखो ये आप देखते हैं
ये पूरा पेड़ जो है वो मिट्टी के अंदर कूड़ा कचरा नहीं बनता है। इसको यूज़ करने के बाद हम फेंक भी देते हैं तो ये पूरे तरह से मिट्टी में मिल जाता है। अच्छा, ये पूरा वो उसमें, हाँ, पूरा ये मटेरियल आप किसी भी मटेरियल को आप ले लो, ये पूरा ऐसे मिट्टी के अंदर मिल जाता है 1 महीने के अंदर। ये कूड़ा कचरा नहीं रहता है और ये पूरा ऐसे पैकिंग होता है। पैकिंग होने के बाद ये जाता है, ये तैयार हो जाए पेड़, समझ लो इसी तरह से। ये तैयार हो जाने के बाद हमारा जो स्टेबलाइजर है, वो स्टेबलाइजर के अंदर इसको रखा जाता है। आप देख सकते हैं। जी। अच्छा, ये स्टेबलाइजर है। हाँ, स्टेबलाइजर के अंदर देखो, पहले इसको ऐसे रखा जाता है। पेड़ बनने के बाद इसको 3 घंटा स्टेबलाइजर में रहता है। उसके बाद ऐसा पैकिंग होता है। ये पैकिंग होने के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेबलाइजर में पैकिंग होने के बाद भी इसको 3 घंटा रखा जाता है। फिर ये पूरा पैकिंग तैयार होता है। ये तैयार होने के बाद हमारा जो बॉक्स होते हैं वो बॉक्स के अंदर पैकिंग होता है और फिर स्कूल कॉलेज के अंदर हम पहुँचते हैं, और वो भी निःशुल्क हमारी संस्थान की ओर से। इस संस्थान के 1 जून 2018 में ये प्रोजेक्ट का जन्म दिया था और 2018 से आज तक लगातार शुरू है। कोविड के समय जब तक कोविड चला तब तक बंद था, फिर से हमारा ये प्रोजेक्ट लगातार शुरू है। स्कूल कॉलेज में हम बांटते, निःशुल्क बांटते, और ग्रामीण लड़कियां और ग्रामीण महिलाओं को हम जागरूक करने के लिए ये प्रोजेक्ट ने इधर जन्म लिया है। और हम लड़कियों को, माताओं बहनों को हम बोलते हैं कि कपड़े का इस्तेमाल मत करो और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी पैड का हमेशा उपयोग करिए। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है? हाँ, ये पूर्ण रूप से हम स्कूल कॉलेज की बच्चियां जो है उसको CRS फंड से हम देते हैं। CRS फंड हमको मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मिलता है, CSC डिपार्टमेंट से। इस तरीके की नई नई योजनाएं जो सरकार करती है, और बहुत सारे हर राज्य में हम देखते हैं कि सरकार कुछ नई योजनाओं को देती है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं वो योजनाएं ख़त्म हो जाती हैं, ना पहुंच पाती हैं ना कहीं। लेकिन इस तरीके के लोग, इस तरीके की विचारधारा रखने वाले लोग उसको प्राथमिकता देते हैं और समाज में इस तरीके का कार्य करते हैं। तो इस तरीके की विचारधाराओं को, इस तरीके की सोच को सलाम है, और भारत एक नई सोच इस तरीके की चीज़ों को आपको दिखाता रहता है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए बने रहिए भारत एक नई सोच में। नमस्कार।